फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का अपना जो स्टोरी है वो जो है वो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा छोटा हो, तो प्लीज़ आज के टाइम के लिए जो है वो एडजस्ट जो है वो कर लीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वंशी है वो शी से जो है वो मैरिज के लिए जो है वो पूछता है। यहाँ जैसे ही हमारी शी को पता लगता है कि उसके डैडा जो है ना वो बहुत जल्द उसके विभूषण से जो है वो शादी करने वाले हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो खुश हो चुकी थी। और इवन उसने विभूषण को जो है वो मामा बुलाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही हमारा विभूषण उसके माउथ से जो है वो मामा सुनता है तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ जो हम हमारी शी जो है उससे पूछती है कि क्या वो उसे मामा बुला सकती है, तो तभी हमारे विभूषण ने जो है वो बिना कुछ सोचे समझे उसे जो है वो मामा मामा मतलब बुलाने के लिए जो है वो हाँ जो है वो कह दिया था। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। अभी लास्ट टाइम मतलब लास्ट नाइट ही हमारे वांगजी ने जो है वो जंग फेमियान को जो है वो कॉल करके ये बता दिया था कि वो इस मैरिज के लिए जो है वो रेडी है, लेकिन जंग फेमियान किसी काम से जो थे वो घर से बाहर थे। तो वो जो है वो नेक्स्ट डे जैसे ही घर पहुँचते हैं तो वो मैडम यू को जो है वो इस बारे में जो है वो बताते हैं। और यहाँ जो हमारी मैडम यू है जब उन्हें इस बारे में पता लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती हैं, बिकॉज़ अभी एक हफ्ते के बीच में उनके तीनों बच्चों की जो है वो शादी होने वाली है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि उनके तीनों बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्ली जो है वो अपनी लाइफ में जो है मतलब सेटल होने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारी मैडम यू होती है वो जियांगचा को जो है वो कॉल करके जो है उन्हें बताती है कि उनकी मैरिज के लिए जो है वो अब सिर्फ कुछ दिन ही बाकी रह चुके हैं, तो उन्हें जो है वो अच्छे से अपनी शॉपिंग वगैरह जो है वो कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ वो करना जो है वो मतलब इस टाइम अपनी शादी की शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। यहाँ जो हमारी यांगली थी वो मैरिज के बाद जो है वो अब्रॉड जाने वाली थी, बिकॉज़ जो हमारी जिन फैमिली है वो अब्रॉड में जो है वो अपना बिज़नेस जो है वो चलाती है। यहाँ उनका जो है वो लव मैरिज होने वाला है और घर वालों को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए सिर्फ हमारे जिन जिशुआन ही इस समय अपने मैरिज के लिए यहाँ चाइना जो थे वो आए हुए थे और वो स्पेशली हमारे चंगफियामियान के ही घर पे जो थे वो रुके हुए थे। तो यहाँ जो हमारे जिन जिशुआन है वो उनसे कहता है कि क्या मैं भी अपनी शॉपिंग के लिए जो है वो जा सकता हूँ? तभी जो हमारी मैडम थी वो स्माइल करते हुए उसे कहती कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, तुम भी अपनी मैरिज की शॉपिंग के लिए जो है वो जा सकते हो। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि ये हमारा जंक्शन जो है ना अपने डैड से कुछ बात करने के लिए जो है उनके रूम में जो है वो आता है। इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारा जंक्शन जो है वो कुछ प्राइवेट बात करने के लिए जो है वो अपने डैड के पास जो है वो आया हुआ था। उसके डैड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं कि चलो उनका बेटा उनसे बात करने तो आया। तभी वो जो है वो उनसे कहता है कि डैड, मैं वो आपसे एक्चुअली अ, वो मैं आपसे जो है वो तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम इतना हकलाते हुए और इतना टेंशन में बोलोगे तो आई थिंक तुम ये बात कभी भी मुझसे जो है ना वो कंप्लीटली नहीं बोल पाओगे, प्लीज़ खुल के बोलो क्या बोलना चाहते हो। तभी वो अपने डैडा से कहता है कि डैडा वो एक्चुअली मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हम जो है वो वेन्निंग को ज़बरदस्ती या ये इंसिस्ट करें कि वो जो है वो मैरिज के बाद जो है वो जियांग फैमिली में आके जो है वो जियांग कंपनी में जो है वो जॉब करे। मैं चाहता हूँ कि अगर वो स्टिल लान कॉर्पोरेशन को ही मतलब वहीं ज्वाइन करना चाहेगा शादी के बाद या वहीं वर्क करना चाहेगा, तो हम उसे जो है वो रोकेंगे नहीं। तभी उसका डैड जो है उससे कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैरिज के बाद मैं उसे जो है वो अपनी कंपनी में जो है वो बुला लूँगा। अगर वो लान कॉर्पोरेशन में ही वर्क करना चाहता है तो उसे कोई भी रोक-टोक जो है वो नहीं होगी। वो लान कॉर्पोरेशन में जो है वो वर्क कर सकता है एंड मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमारा जंग पेम्यान जो है वो ये बात जो है वो जंगचा से कहता है, तो जंगचा जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जाके अपने डाडा को जो है वो हग कर लेता है। यहाँ से हमारा शीन जो है वो हमारे अ, लन फैमिली की तरफ जो है वो दिखाया जाता है, मतलब हमारे वांगची की तरफ जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा वांगची है वो अपनी बेबी शी को जो है वो सारी बातें जो है वो बताता है कि ठीक 1 हफ्ते के बाद उसके और उसके की जो है मतलब होने वाले मामा की जो है वो शादी है। जब से ही हमारी ची को जो है वो ये बात पता चली थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने डैडा को बताती है कि वो कल अपने सभी फ्रेंड्स को जो है वो इस बारे में जो है वो जाके बताएगी। नेक्स्ट डे होता है, यहाँ हमारी शी अभी जो थी वो अपने मतलब स्कूल जो थी वो पहुंच चुकी थी। वो अपने सभी फ्रेंड्स को जो है वो बहुत ही मतलब प्यार से और चुलबुले तरीके से जो है शादी के बारे में जो थी वो बता रही थी। यहाँ गाइस जितने भी उसके फ्रेंड्स थे, ज़रूरी नहीं था कि उनकी मॉम जो थी वो एक फीमेल थी। उनकी मॉम आधों से ज़्यादा बच्चों के जो मॉम्स थे वो एक ओमेगा मेल थे। तो यहाँ इस वर्ल्ड में मतलब इस स्टोरी के वर्ल्ड में जो है वो ये बात जो है वो नॉर्मल होती है कि उनके पास जो है उनकी ओमेगा मदर जो है वो होती है। तभी वो बच्चे जो है उससे कहते हैं कि हम भी आपकी माँ को जो है वो देखना चाहते हैं। तभी जो हमारी शी होती है वो उससे कहती है कि हाँ, मैं बताऊँगी ना, वो मुझे कुछ समय के बाद जो है वो लेने आएँगे। यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो हमारी विभूषण को जो है वो अपनी गाड़ी की चाबी जो है वो फिर से दे चुका था, बिकॉज़ उसे पता था कि हमारा
जो विभूषण है वो ही हमारी ऋषि को लेने जो है वो जाएगा। यहाँ से जल्दी से हमारा जो निंग होता है वो उसे कहता है कि तुम जो है वो जा सकते हो, मैं बाकी काम जो है वो संभाल लूंगा, अभी हमारे लिए जो है वो चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है अपना आधा काम वहीं छोड़ के जो है वो जल्दी से पार्किंग की तरफ को जो है वो भागता है। जिसके बाद वो वहाँ से गाड़ी लेके जो है वो हमारी ऋषि के किंडरगार्टन में जो है वो चला जाता है। जैसे वो किंडरगार्टन में जो है वो पहुँचता है, जैसे ही मतलब वो अपनी गाड़ी से उतरता है और हमारी ऋषि की नज़र उसकी तरफ पड़ती है, तो पहले तो वो उन सबको बताने वाली थी कि नहीं ये उसकी मामा है, लेकिन वो रुक नहीं पाती है। वो जल्दी से भागते भागते जो है वो अपने मामा के पास जो है वो मतलब मामा मामा करते हुए जो है वो चली जाती है और उसे जो है वो हक कर लेती है। यहाँ हमारा भूषण भी जो है उसको हक कर लेता है। तभी उसे कहती है कि मामा डू यू मिस मी। तभी जो हमारा विभूषण होता है उसे कहता है कि बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने अपनी प्रिंसेस को। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उसे कहता है और आपने, तभी वो कहती है कि मैंने भी आपको जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया है, आज तक बहुत ज़्यादा मिस किया है। यहाँ जैसे ही हमारी ऋषि जो है वो ये बात कह रही है, उसकी मतलब जो हमारा विभूषण था उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। बिकॉज वो जानता था कि उसने अपने मॉम डैड को जो है वो बचपन में खो दिया है और उसे स्टिल अभी तक की बात जो है वो याद नहीं है। लेकिन वो उस चीज़ को जो है वो इग्नोर करता है। वो उसे कहता है कि आई थिंक अब हमें जो है वो चलना चाहिए। तभी जो हमारी ऋषि होती है वो उसे कहती है कि वो एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड जो है वो आपसे मिलना चाहते थे, इफ़ यू डोंट माइंड। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो बिल्कुल एक स्माइल के साथ जो है वो ऋषि के साथ जो है वो चला जाता है। जिसके बाद हमारी ऋषि जो है वो सभी से अपने होने वाले मॉम को जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवा देती है। जिसके बाद हमारा विभूषण जो होता है वो ऋषि को लेकर जो है वो लान कॉर्पोरेशन में जो है वो पहुंच जाता है। यहाँ जैसे फुलान कॉर्पोरेशन में पहुँचते हैं तो हमारी शी जो है ना वो जल्दी जल्दी से जो है वो अंदर की तरफ भागना जो है वो स्टार्ट कर देती है। यहाँ उसे कोई भी नहीं रोक सकता था, बिकॉज ये उसके बाबा की जो थी वो खुद की जो है थी वो कंपनी थी, तो वो जहाँ चाहे वहाँ जो है वो जा सकती थी। लेकिन वो डायरेक्ट ही हमारे वांगजी के पर्सनल एलिवेटर में जाती है खुद, मतलब जो हमारा विभूषण था उसको भी अपने साथ जो है वो ले जाती है और डायरेक्ट अपने डैड के ऑफिस में जाके जो है वो उतर जाती है। जैसे ही वो वहाँ उतरते हैं तो यहाँ जैसे हमारे वांगची की नज़र उनके ऊपर पड़ती है तो हमारा वांगची जो है एक बहुत बड़ी बिग स्माइल जो है उन दोनों की तरफ जो है वो पास करता है। जिसके बाद वो तीनों जो है वो कुछ बातें करने जो है वो लगते हैं। यहाँ से हमारा सीन जो है वो हमारे रिंग की तरफ जो है वो शिफ्ट करवा देता है। यहाँ हमारा रिंग जो है वो कुछ ऑफिस का वर्क जो था वो कराता था, तब उसका फ़ोन जो है वो रिंग करता है। जैसे ही वो देखता है फ़ोन को उठा के तो उसको मतलब जांचा का जो है वो जो था वो कॉल था। तभी जो हमारा चंचा होता है वो वेनिंग को जो है वो सब चीज़ें जो है बता देता है कि कैसे-कैसे उसने अपने डैड से जो है वो बात करती है और क्या उसके डैड का जो है वो रिएक्शन था। जब हमारा वेनिंग जो है वो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज़ उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो लान कॉर्पोरेशन को छोड़ के जो है वो कहीं और जो है वो मैरिज करने के लिए जो है वो जाएगा। तो वो उससे कहता है कि थैंक्स थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे जो है वो समझा, आपकी फैमिली ने जो है मुझे समझा। तभी वो उससे कहता है कि इट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील, हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ ये बात तो हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तभी नेक्स्ट डे जो हमारी मैडम यू होते हैं वो हमने मतलब हस्बैंड जिनफिंगमियान को जो है वो एक बात कहती है कि बच्चों की शादी का दिन जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो और स्टिल इन्होंने अभी तक जो है वो शॉपिंग नहीं किया है। तभी जो हमारी मैडम यू होती है वो उन सबको जो है वो इंसिस्ट करती है कि वो जाके जो है अपने मैरिज के लिए जो है वो अच्छी-अच्छी ड्रेसेस जो है वो बाय कर लें, उन्हें स्टिच करवा लें। तो टाइम से पहले अगर वो ये सब काम जो है वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। तभी नेक्स्ट डे ही जो हमारी यानली और जो हमारा जिन जिशन थे वो तो मॉर्निंग ही टाइम में जो है वो शॉपिंग के लिए जो थे वो कहीं निकल गए चुके थे। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा वांगजी और व्यूशन और जो हमारा निंग थे वो इकट्ठे जो है वो एक जगह के लिए जो है वो शॉपिंग पे जो है वो निकलते हैं। और वहीं जो हमारा चंचा था वो उन्हें आके जो था वो ज्वाइन करने वाला था। कुछ समय चंचा का वेट करने के बाद वो दोनों तीनों जो है वो अपनी शॉपिंग में जो है वो लग जाते हैं। कुछ समय में वहाँ हमारे चंचा भी जो है वो पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों जो हैं चारों जो है वहाँ से प्लान बनाते हैं कि वो अब यहाँ से जो है वो अपनी कुछ शॉपिंग करने के लिए जो है वो निकल जाएँगे। जिसके बाद उसी को लेके जो है वहाँ से अपने सूट्स की शॉपिंग करने के लिए जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ हर कपल जो है वो अपने टाइप के सूट जो है वो ट्राई कर रहा था, एक-दूसरे को दिखा रहे थे और वहाँ से जो है वो सिलेक्ट करते हैं। एट द लास्ट सभी जो है वो अपने अपने लिए एक-एक ड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर चुके थे। जिसके बाद वो अपने ड्रेसेस को जो है वो अल्टर करवाते हैं और वहाँ से जो है वो अपने-अपने मतलब होम टाउन जो है मतलब जहाँ पे वो रुके हुए थे वहाँ जो है वो चले जाते हैं। यहाँ से सीन हमें जो है वो दिखाया जाता है अब उनकी मैरिज का। उनकी मैरिज के लिए बहुत सही से डेकोरेशन जो है वो किया गया था। इधर-उधर बहुत सही से फूल टाइप्स मतलब सब कुछ जो है वो लगाया गया था और आगे एक छोटा-सा बहुत ज़्यादा क्यूट सा स्टेज जो है वो बनाया गया था। यहाँ सबसे पहले उन तीनों में से हमारे यान्ली की मैरिज जो थी वो होने वाली थी। उसके बाद हमारे जंचा और हमारे वेंडिंग की होगी और सबसे लास्ट में हमारे विभूषण और हमारे वांगजी की होगी। तो सबसे पहले यहाँ जो हमारे मैडम ये होती है वो अपनी बेटी को
लेते हुए वो जो है वो स्टेज की तरफ आना जो है वो स्टार्ट करते हैं, जहाँ ऑलरेडी पहले ही हमारा जिन जो था वो उसका वेट जो था वो कर रहा था, उस वो जल्दी से उसे जो है वो ऊपर जो है वो खींच लेता है। जिसके बाद जो मतलब वहाँ पे जो प्रीस्ट था वो जो भी उनके रिचुअल्स होते थे वो सब कुछ करना जो है वो स्टार्ट करता है। कुछ इसमें वो उनसे कहता है कि अब अपने एल्डर्स को जितनी भी यहाँ पे दिशा है उनको जो है वो मतलब वो करके अपनी मैरिज को जो है वो शील जो है वो कर सकते हो। जिसके बाद वो वैसे ही करते हैं, हमारे यानली का जो है वो मैरिज जो है वो हो जाता है। वहीं अभी सेकंड टाइम जो था वो हमारे जंक्षा के मैरिज का था। तभी यानली को जो है वो स्टेज से जो है वो मतलब नीचे जो है वो हमारी यानली जो है वो चली जाती है। और अभी जो हमारी यानली थी वो वेट कर रही थी कि जो हमारा वेनिंग है वो क्यूट सा मतलब बिल्कुल रेडी होके जो है वो यहाँ आएगा। तभी वो देखती है कि यहाँ जो हमारा वेनिंग उसे जो है वो पीछे से जो है वो लाया जा रहा है। उसे लाने वाली भी उसकी मॉम मैडम यू ही थी। और यहाँ जो हमारा जो है वो स्टेज पे खड़ा होके जो है वेन्नी का जो है वो मतलब वेट किया जा रहा है। तभी हमारा वेन्नी जो है वो धीरे-धीरे जो है वो स्टेज तक जो है वो पहुँच ही जाता है। यहाँ जो हमारी मैडम होती है वो जेंटली वेन्नी का हाथ जो है वो जिंजा के हाथ में देती है और उसे देते हुए ये कहती है कि अगर मुझे पता लगा कि तुमने जो है वो वेन्नी को हर्ट किया है तो मैं तुम्हें उसी समय जो है वो मारना जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। इसके बाद हमारा चंचल ये सुन के जो है वो कहता है कि मम्मा आपने अभी ही जो है वो दल बदलू सका जो है मतलब आपने अभी भी अपना दल जो है वो बदल दिया है। जिसके बाद प्रिस्ट जो है वो अगेन से वही उनके सबके जो है वो रिचुअल करवाता है। उनको भी कहता है कि अभी आप जो है वो अपने एल्डर्स को जो है वो करो, इधर-उधर जो है वो करो और अपनी मैरिज को जो है वो सील करो। तो यहाँ जो हमारा हंग जी था उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो थी वो अंदर से हो जा रही थी कि कब उन सबका मैरिज रिचुअल जो है वो फिनिश होगा और उनकी बारी जो है वो आएगी। थोड़े ही समय में उन मतलब जो हमारा जेनचंग था और जो हमारा वेन्निंग था उनका मैरिज रिचुअल भी जो है वो फिनिश हो जाता है। और अब सबसे लास्ट में जो है वो अनाउंसमेंट होती है हमारे वांग जी और हमारे जो है वो विभूषण की। यहाँ जो हमारी विभूषण थी उसका हाथ तो यानली के हाथ में मतलब यानली ने पहले से ही जो है वो ग्रैब करके जो है वो रखा हुआ था। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि अब वांग जी जो है वो उसी स्टेज पे खड़ा होके अब अपने विंग का जो है वो इंतजार कर रहा था। यहाँ हमारा वांग जी जो है वो काफ़ी इसमें से जो है वो हल्के-हल्के पीछे को जो है वो देखता रहता है। लेकिन यहाँ यानली जैसे ही स्टेज के पास जो है वो पहुँचती है तो वंग जी अपना हाथ जो है वो विभूषण के हाथ की तरफ जो है वो कर देता है। यहाँ वो दोनों जो है वो स्टेज पे जो है वो पहुँच जाते हैं। जिसके बाद जो प्रीस्ट है वो अगेन से रिचुअल जो है वो स्टार्ट करता है। उन दोनों की जो है वो मैरिज जो है वो करवाई जाती है और उन सबको जो है वो कहा जाता है कि आज अब सब जो है वो मैरिड कपल हो। तो गाइस आज का चैप्टर मैं यहीं जो है वो फिनिश करती हूँ। होप कि आपको आज का जो पार्ट है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से मेरे स्टोरी के साथ जो है वो बने रहिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।